हेलो समूमिना से राइजिंग एक्वारियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो जो आप लोगों का चैलेंज है, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी फायर साइन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। वैसे तो साइन कोई सा भी हो सकता है। तो जो आपका चैलेंज है इस वीक का वो ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप किसी से रूड कोई आपसे रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहा हो, या तो कोई आपसे नाराज़ है, एंग्री है आपसे, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, अवॉइड करते हुए दिख रहा है कि उसको आपकी कोई परवाह ही नहीं है, या तो ये आप है। ये यहाँ पे क्यों है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी टाइप की आपने नई शुरुआत की थी। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में की है तो आपने कोई कुछ क्रिएटिविटी आप करते होंगे, वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ नया शुरू किया होगा। कुछ केसेस में रिलेशनशिप हो सकती है अगर आपने नई शुरू की है तो। ये क्यों है हम देखेंगे। किसी टाइप की न्यू बिगैनिंग आपने रिसेंट पास्ट में की है। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों के पास अगर बहुत सारे ऑप्शन है या किसी सिचुएशन या पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज हैं, तो आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में। नियर फ्यूचर में आप लोग किसी पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं कि ये सिचुएशन या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हुए दिख रहे हैं। जो ओवरऑल है वो मुझे ये दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ईगोइस्टिक दिख रहे हैं पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो। या तो फिर यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, तो हो सकता है आपको थोड़ा अपना ईगो दिखाने की भी ज़रूरत पड़ रही हो। तो कोई किसी को अपना ईगो दिखा रहा है, कोई रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है। तो इस टाइप की एनर्जी कोई अवॉइड कर रहा है, अवॉइड करते हुए दिख रहा है, क्योंकि हर्ट है किसी सिचुएशन से, हील नहीं हुआ है, ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी सिचुएशन को लेकर। तो है तो रिलेशनशिप के बारे में बात लग रही है, लेकिन चैप्टर को एंड करना चाहता है, नेगेटिव चैप्टर को। किसी बात से नाराज़ है, अगर आप उनसे अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे तो सिचुएशन यहीं स्टक रहेगी। अगर ये आप है तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी की तरफ से अपॉलॉजी वगैरह, जहाँ आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रख रहे हैं, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, और आप होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो एक्वेरियस, जो आपका चैलेंज है इस वीक का वो ये है कि शायद किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जिनके साथ पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं, या कोई पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ है। आप हो सकते हैं, आपको हो सकता है कोई बात बुरी लगी हो कि ये आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, या किसी टाइप का फेयर, इनसिक्योरिटी आपकी हो सकती है जिस पर आपको कंट्रोल करना है। आपका चैलेंज है, क्योंकि यहाँ ईगो इन्वॉल्व हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें यहाँ पर ईगो या फेयर का प्रॉब्लम था, इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से हो सकता है आप डिफेंसिव हुए हों और आप इसी वजह से इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोल्ड, रूड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हैं। आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर आपका ईगो आ रहा है बीच में। तो आपको किसी तरीके से जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उन पर काम करना है, अपने फेयर्स पर काम करना है। ये आपका चैलेंज है। हो सकता है वो भी आपसे रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हों और आप दोनों एक दूसरे से नाराज़गी का इजहार कर रहे हो। कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लेकिन जो कुछ भी है आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना है। फेयर्स को कंट्रोल में करना है, अपने ईगो पर काम करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है, ईगो अलग होता है। अगर ईगो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, अगर आप मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वहाँ दूसरा बंदा कुछ बता रहा है कि यहाँ पर हम ये ऐड कर सकते हैं, आप अपने ईगो की वजह से कह रहे हैं नहीं हम ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं सारा काम कर रहा हूँ, मैं लीडर हूँ। आप अपने पार्टनर्स की बात नहीं सुन रहे हैं जहाँ पर, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है। और अगर ये कोई और है तो फिर आपको शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ टाइम खामोश रहना है।
तो जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि कोई कुछ आपने नया स्टार्ट किया था, कुछ आपने एंड करके कोई नया काम स्टार्ट किया था, पर वहाँ पे किसी टाइप का एक्शन वगैरह या उसकी तरफ, उस काम की तरफ से रिज़ल्ट नहीं मिले। रिलेशनशिप थी तो आपने कुछ नया स्टार्ट किया था, लेकिन रिटर्न में आपको किसी की तरफ से एक्शन नहीं मिला। जो रिलेशनशिप की तरफ आप लेके जाना चाह रहे थे, वो उस लेवल पर नहीं जा पाई जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया था कि होना चाहिए। उस रिलेशनशिप को या उस सिचुएशन या किसी प्रोजेक्ट को सामने से आपको एफ़र्ट्स नहीं दिखे। तो इस वजह से हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह हुई हो, या जो भी आपने शुरू किया था कोई भी काम, वो एंड आपने कर दिया हो, या एंड होते होते रह गया हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ आपने पास्ट में स्टार्ट किया था, अब प्रेजेंट मोमेंट में कोई आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं और आप कुछ और चाह रहे हैं। तो आप कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। तो आपने डिसीजन ले लिया है कि आप अपनी बात करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन पास्ट वाली जो सिचुएशन थी वो एंड नहीं हो रही है। जैसे पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स थे जहाँ पर आप इनकी बात नहीं सुन रहे थे, वो सब एंड नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आप सेटिस्फाइड भी नहीं हैं अगर ये कुछ ऐड करते हैं या किसी टाइप के चेंजेस लेकर आते हैं, और आप लेकर आ रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ किसी डिफरेंस है, बातों में डिफरेंस है, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है लेकिन एक दूसरे को हर्ट करते हुए दिख रहे हैं। किसी सिचुएशन के बारे में डिसीजन बना रहे हैं तो अपने अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, सबके फ़ायदे के लिए नहीं होती हुई दिख रही चीज़ें, जिसकी वजह से ये सिचुएशन स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रही है चीज़ों को, कि जिसमें लड़ाई झगड़ा और स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह आती है कि इस ऐसे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, वो मेरा फ़ायदा नहीं सोच रहा, और आप सोच रहे कि इसमें अब मेरा फ़ायदा हो, वो सोच रहे उसमें मेरा फ़ायदा हो। भले किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है, ये रिलेशनशिप वगैरह भी हो सकती है, जहाँ पर एक बंदा ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हो, दूसरा बंदा एफर्ट्स नहीं कर रहा हो, तो सेटिस्फाइड ना हो। जैसे पास्ट में अगर आपने कुछ स्टार्ट किया था तो इन्होंने जो है ना एफर्ट्स नहीं किए, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अब अगर प्रेजेंट मोमेंट में ये कोऑपरेट भी कर रहे हैं तो आप इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि आपका नुकसान चाह रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में इसी वजह से आप नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, कौन आपका फ़ायदा सोच रहा है, कौन आपका नुकसान सोच रहा है, क्योंकि आपकी नज़र लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर है। काम कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको हमेशा हमेशा फ़ायदा दे। आगे आगे चल के आपका जो फ्यूचर की प्लानिंग है बहुत लंबे 10 ईयर्स के, आपके इतना लंबा फ़ायदा दे वो काम आपको। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपका घर हो, गाड़ी हो, ये सब चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं, और आप बहुत ही पेशेंटली सोच विचार कर रहे हैं किस तरीके से आप ऐसे लोगों से बचें जो कि आपको फ़ायदा नहीं सोच रहे, आपका नुकसान सोच रहे हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने अवॉइड कर रहे हो। अगर आपको कुछ बात बुरी लग रही है तो आप सामने वाले बंदे को बता ही नहीं रहे, अपनी प्लानिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी आगे चलने वाली चीज़ें हैं, कोऑपरेट करके आगे चलने वाली चीज़ें हैं, वो आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा। तो बातचीत करके पास में जो हुआ मामले को सॉल्व हो करते हुए नहीं दिख रहे। नियर फ्यूचर में आप लोग नज़र रखते हुए दिख रहे हैं कि कौन आपका फ़ायदा सोच रहा है, कौन आपका नुकसान सोच रहा है, किसको आपको लेना चाहिए, किसको आपको नहीं लेना चाहिए, आगे किसके साथ बढ़ना चाहिए, और क्या वो आप जो आपके पार्टनर हैं, जो वो आपके साथ आगे होंगे कि नहीं, उसमें उनका कितना हिस्सा होगा अगर आपके साथ वो कोऑपरेट करते हैं तो आप पेशेंटली नज़र रख रहे हैं सामने वाले लोगों पर, लेकिन कुछ स्टार्ट अगर आपने किया था तो वो कंटिन्यू करते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्टार्ट किया था तो अभी नियर फ्यूचर में उस पर काम करते हुए नहीं दिख रहे। रिलेशनशिप में भी है, अगर आप लोग की रिलेशनशिप के बारे में, तो आप सामने वाले बंदे पर, उसके एक्शंस पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं कि वो क्या एफर्ट्स करते हैं, क्या नहीं करते। आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे, आप सिर्फ नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। आप एक स्टेप बैक लेकर देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जो आपका चैलेंज है वो है आपको अपने इनसिक्योरिटीज़ पर, अपने फेयर्स पर काम करना है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप पास्ट की बातों पर ही होल्ड ऑन किए रहेंगे कि पास्ट में ऐसा किया था, पास्ट में ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ईगो की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन बेहतर रहेगी यहाँ पर। अपने फेयर्स पर काम कीजिए, अपने इनसिक्योरिटीज़ पर। इस तरीके से नाराज़ होना, किसी से ब्लॉक करना, बातचीत ना करना, या जो भी आपको बातें बुरी लगी हैं वो बताना ही नहीं सामने वाले बंदे को, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर आप आगे चलना चाहते हैं
और आप जानते हैं मिल के ही चलेंगे तो आगे चलेंगे। तो फिर ट्रस्ट करने वाली बात है यहाँ पर, आपको उनको बताना पड़ेगा किस वजह से आपका ट्रस्ट यहाँ पर ख़राब हो रहा है। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस आपकी एडवाइस ये है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए आप बेफिक्र होकर लड़ सकते हैं, भले जितने भी कंपटीशन हो वहाँ पर, जैसे भी सिचुएशन हो, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स निकले, आप उनसे मुकाबला करते हुए आगे जा सकते हैं, कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तब जब आप हील्ड हों। अगर आपके फेयर से पास्ट वाली सिचुएशन को लेकर के, पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर से लोग आपके साथ ऐसा करेंगे और वही फेयर्स से आप हील नहीं हुए हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, जो भी आपने नया शुरू करा है उस काम में या रिलेशनशिप में, तो आपको हील होना होगा, अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना पड़ेगा। यही आपकी एडवाइस थी और यही आपका चैलेंज है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या आप कंफ्यूज है किसी सिचुएशन को लेकर तो देखिए आपके लिए बेहतर कौन सा है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, फिर आप बाकी चीज़ें पीछे छोड़कर, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं आपके पास, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, आप एक चुनना चाहते हैं कि किस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो आप पहले चुन लीजिए, उसके बाद बाकियों को पीछे छोड़कर उनके साथ आगे चल सकते हैं। लेकिन जिसके साथ भी आप आगे चलेंगे फिर उस पर भरोसा करना है आपको कि वो आपका फ़ायदा सोच रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको चुनना है जो भी आप चुनेंगे। तो कोई नया फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा और सामने वाले बंदे को भी आपको देखना है कि उसका भी फ़ायदा हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। तो जिस किसी को भी आपको लेके जिस किसी को भी आप लेके चलेंगे साथ, उसका भी आपको फ़ायदा देखना है और जो भी डिसीजन आपको बनाना है वो पहले बना लीजिए। दूसरी चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, आप आगे नहीं चल पाएंगे, आपका नुकसान ही होगा अगर आप हील नहीं हैं अपने फेयर्स से। इनसिक्योरिटीज़ जो भी हैं आपकी, आप जो भी न्यू स्टार्ट करते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो बेहतर है अपने ऊपर काम कीजिए और जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके फेयर्स हैं उन पर काम कीजिए, हर्टफुल सिचुएशन से हील हो जाइए ताकि आपको फिर से तंग ना करें। जो आपकी साइड एडवाइस है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनसे सीखिए और आगे बढ़ती रहिए, रुकना नहीं है। अगर आपको लगता है कोई आपके पार्टनर बहुत अच्छे थे लेकिन आपको लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आगे मूव ऑन होना बेहतर रहेगा, मूव ऑन हो जाइए। लेकिन रुक के वेट करना कि शायद अब आप इन पर ट्रस्ट कर सकें, शायद ये ठीक बोल रहे हैं, शायद आज इनकी सुन लेते हैं और फिर कुछ नुकसान होता है तो आप उन पर नाम डाल दें कि ये इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा। आपको डिसीजन बनाना है, जो आपको लेके चलना है, आपको आगे वहाँ पर दूसरे लोग का भी फ़ायदा सोचना है और अपना भी फ़ायदा सोचना है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे आपको सीखना है और लोगों के साथ मिलकर आगे चलना है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।